हो जाएगा। लॉन्ग नहीं हुआ वहाँ पे। चिल्लाते हैं कि रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। अभी ये अब्दुल कलाम जैसा मिसाइलमैन पैदा हुआ तो विवेकानंद जी पैदा हुआ। हम उसी भारत देश में बसते चैनल पर नए होइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आइए मिस्टर। भरी महफिल में तन्हाई बहुत है, फिर आज किसी की याद आई बहुत है। तेरे हिस्से में हर खतरा है जैसे दरिया, मेरे हिस्से में प्यास फिर आई बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय दूर से आए मुख्य अतिथि डॉक्टर उमेश चंद शर्मा जी, CS मुजफ्फरपुर, शशि जी, और स्टेज पर गणमान्य लोग हमारे सामने जो बैठे हैं, दूर से आए हमारे मेहमान, आप लोगों का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुश आमदीद। आज स्कूल का एनुअल फंक्शन है। ऐसे मुबारक दिन पर आप लोग आए, हम इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हृदय दिल से आपको धन्यवाद। धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहिए। इसी के बीच में शशि रंजन जी, आज मुरादपुर पब्लिक स्कूल की वार्षिकोत्सव कार्यक्रम एवं एक ऐसे उद्यमी यंत्र के उद्घाटन प्रदर्शनी अवसर पर उपस्थित हम सबों के बीच हमारे लोकप्रिय अभिभावक, मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन, जिनके नेतृत्व में ग्रामीण परिवेश में स्वास्थ्य सेवाएं एक नई आयाम की तरफ प्रफुल्लित हो रही हैं, सिविल सर्जन श्री उमेश चंद शर्मा जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो अभी नहीं आ पाए हैं, बिहार पुलिस के मद्य निषेध के कार्यक्रम में उनका रिव्यू चल रहा है, ऐसे मनोज DSP पूर्वी मनोज पांडे जी। सम्मानित सारे अभिभावक जो मेरे मंच पर हो, मेरे गुरु तुल्य और पिता तुल्य हैं, उन सभी अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम है, अभिनंदन। स्कूल के प्रिंसिपल श्री मिस्टर सर एवं इस कार्यक्रम का मंच संचालन कर रहे मेरे मित्रवत भाई, एक नई आयाम की तरफ, अब चित्रौली नहीं कहा जाए मुरादपुर, पूरे मुजफ्फरपुर कुरहनी को एक नए रूप में पर्यावरण एवं शिक्षाविद के रूप में एक नई पहचान देने वाले मिस्टर नाज उजैर। सामने अगली पंक्ति में बैठे मेरे वह मित्र और भाई जिनसे मेरा ब्लड का रिलेशन तो नहीं है, पर उस रिलेशन से बढ़कर जिनकी आत्माओं में मैं बसता हूँ, वैसे मेरे सारे भाई, उन सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का यह दूसरा साल है जब मैं आया। कार्यक्रम हमेशा हर एक कार्यक्रम में हम लोगों का आना जाना होता है। कई कार्यक्रम में लोग कोशिश करते हैं कि हम गेस्ट हैं, कि हम परिवार की तरह हैं। यह कार्यक्रम हम लोग के महापर्व भी मनाते हैं, तो हम मोहम्मद पैगंबर के साथ एक नए आयाम के साथ हम ईद और दिवाली भी मनाते हैं। हम होली का त्योहार भी मनाते हैं। तो यहाँ देखिएगा, विश्वकर्मा पूजा जैसे पर्व में हिंदू मुस्लिम सारी आयाम टूट जाती है। हम भारत में संप्रभुता का एक ऐसा देश है जहाँ APJ अब्दुल कलाम जैसा मिसाइलमैन पैदा हुआ तो 100 युवाओं की तलाश करता हुआ युवाओं का एकमात्र प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी पैदा हुआ। हम उसी भारत देश में बसते हैं जो महाभारत के आंचल में अशफाक उल्लाह खान भी जैसे देशभक्त पैदा हुए, तो टैंकर को कम उम्र में अपने सीने पे रौंदने वाला वीर अब्दुल हमीद भी पैदा हुआ। हम उसी भारत देश में रहते हैं जहाँ अंग्रेजों से लोहा लेते हुए इलाहाबाद की अल्फ्रेड आजाद पार्क में पेड़ के नीचे अपने आप को शहीद का रूप देने वाले चंद्रशेखर आजाद भी पैदा हुए, तो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह पैदा हुए। अब ये 20वीं सदी आ चुकी है और आप छात्रों के हाथों में संपूर्ण देश एक नई सदी की तरफ जा रहे हैं। पूरे विश्व में देश को भारत के युवाओं का देश माना जाता है और युवाओं में बिहार में युवाओं को करुणाई का देश माना जाता है। एक नए प्रदेश के रूप में बिहार को जाना जाता है।
कल तुषार राय जी एक फोटोग्राफर है प्रभात खबर में सर, वो रेलगाड़ियां भर जाती है, जिस युवाओं पर देश का भविष्य है वो युवा रेल के पगडंडियों पे गेट पर बैठ कर यात्रा करता है। इस ठंडी में स्टेशन पर ठिठुरते हुए अपने मंजिल को पाने के लिए उतरता है। तो कभी सुनते हैं बिहार का पेपर लीक हो गया, तो कभी सुनते हैं कि बिहार का पेपर आउट हो गया। इन सब से है हमको राजनीति से अलग एक नए बिहार का परिवर्तन करना होगा। हमको एक नए बिहार की तरफ जाना होगा जहाँ चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट इसलिए नहीं बनाया था कि चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त को सम्राट चाणक्य ने इसलिए बनाया था कि चंद्रगुप्त में सम्राट बनने की सारी क्षमता है जो तय करता है कि चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन सकते हैं। हमको उसी बिहार की परिकल्पना तैयार करनी है जहाँ भृगु जैसे लोग भी पाए जाते हैं। हमको उस बिहार की परिकल्पना करनी है जो पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने वाला गया का दशरथ माझी भी उसी बिहार में पैदा होता है। और ये कहां से होगा? वो गांव से होगा जिस गांव में बिहार बसता है। पेड़ पौधों में भी योगदान है, जिसका शिक्षा में भी योगदान है। ऐसा कोई परिवेश नहीं है जिसमें स्वास्थ्य का योगदान नहीं हो। और स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है, कोरोना में संपूर्ण देश कोरोना में लॉकडाउन और स्कूल में और अपने घरों में बंद था। उस समय यही स्वास्थ्य सेवाओं की नर्सें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही थी और हमें वैक्सीन जैसा यंत्र भी दे रही थी, तो हमें कोरोना टीका भी दे रही थी। और गांव गया पूरा छात्र इस ठंड में कंबल और चादर लपेटकर पूरे स्टेशन पर सोए हुए। हम भी राजनीतिक दल से हैं, सारा विषय एक तरफ है। हमेशा जब भी कोई चुनाव आता है, कोई विषय आता है, तो हम युवाओं की तरुणाई की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं। पर जब भी कोई परीक्षा आता है, जब भी कोई विषय आता है, दर्शनीय है। आज बड़ा सौभाग्य है कि सर के हाथों से उसका उद्घाटन होगा। और चिकित्सा तो एक ऐसा क्षेत्र है, नियम का पालन करिए, लेकिन वो हमारे लिए कटरा के नहीं, एक पगडंडी का पुल सिर्फ कटरा में नहीं है। एक पुल हमको गौरव ने घुमाया था, एक अपने क्षेत्र में भी थोड़ा दूर बांस का पुल है। उस पुल पर भी इसी स्वास्थ्य विभाग की नर्सें घूमकर कोरोना में जनता की सेवा कर रही थी। तो हम फिर से आप लोगों को सजग होने का, मास्क और सैनिटाइजर लेने का पूरी जरूरत है। और हम कोरोना में काम करने वाले उन सभी स्वास्थ्य सेवा के उन सभी बहनों को सलाम देते हुए और उनको सैल्यूट करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी को। खामोश मिजाजी तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। इनको देखते हैं तो कसम से यही सिर्फ एक शेर ही मुझे याद आता है कि खामोश मिजाजी तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छा से हमारे सहयोगीगण, आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक जगह व्यवहारिक शिक्षा और लिखित शिक्षा दोनों का समायोजन देखने को मिल रहा है। अभी के पीरियड में हम लोगों से आगे जो देश गया है, व्यवहारिक शिक्षा लेकर कहीं आगे गया है, उस पढ़ाई रूटीन का क्या वैल्यू होता है, दिनचर्या का क्या वैल्यू होता है, वो तुम लोगों को मैं एक उदाहरण देकर के बताऊंगा। शायद तुम लोग नाम सुनी होगी, सरदार भगत सिंह की। सरदार भगत सिंह की फांसी की सजा हो गई थी। दो बातें उन्हें बहुत मार्केबल हुई। एक मार्केबल बात हुआ कि जो फांसी जिस दिन हुई थी और जिस दिन फांसी का आदेश हुआ था, दोनों के बीच में 14 पाउंड वेट उनका बढ़ गया। उस समय का ब्रिटिश प्रणाली में वजन का, आज किलोग्राम में तुम लोग पढ़ते हो, उस समय पाउंड में हुआ करता था। तो 14 पाउंड उनका वजन बढ़ गया। खुशी के मारे कि देश को हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, हम मर नहीं रहे, हम शहीद होने जा रहे हैं। दूसरी घटना उनके साथ हुई जो उन्होंने ऐसा किया कि ब्रिटिशर जो जेल सुप्रिटेंडेंट था उसका माथा चकरा गया। आज मैं फांसी लटक जाऊंगा, आज मैं मर जाऊंगा, उससे क्या हुआ? मेरा जो डेली का रूटीन वर्क है उस दिन तकले वो आदमी अपना निभाते रहे। आज हम लोगों में, मैं यहाँ का सिविल सर्जन हूँ, चाहे कोई दरोगा होगा, चाहे वीडियो होगा, ट्रांसफर नाम सुनता है तो वहाँ के प्रति उसकी लगाव खत्म हो जाती है।
या हमको तो तुरंत ट्रांसफर हो जाना है या रिटायर होने जा रहे हैं, हमें तो 1 महीना नौकरी रह गई है। वो भगत सिंह से मिसाल लेने की जरूरत है, उनसे हम लोग को लेसन लेने की जरूरत है कि जिस दिन उनकी लीला समाप्त होने जा रही थी उस दिन का जो उनका दैनिक कार्य था, टॉयलेट जाना, ब्रश करना, स्नान करना, पूजा करना, नमाज पढ़ना, जिनका जो धर्म है उसके हिसाब से वही वो कर रहे थे। अंत में वो अपना कसरत कर रहे थे, जो एक्सरसाइज किया जाता है वो एक्सरसाइज कर रहे थे। तो ब्रिटिश अंग्रेज जज था, ये सुप्रिटेंडेंट था, जेल सुप्रिटेंडेंट, कहा कि मिस्टर सिंह व्हाट यू आर डूइंग, जो किसी तरह से कोई प्रभावित नहीं हुआ, एकदम उसी जो उनका रूटीन था, जो रफ्तार था, जो मंसूबा था, जो मनोबल था, उसी मनोबल के साथ उस दिन भी अपना रूटीन वर्क किए। इसलिए मैं आप लोगों से चाहूंगा कि अपना रूटीन वर्क डेली का डेली, चाहे त्योहार हो, कहीं आना हो, कहीं जाना हो, लेकिन समय निकाल करके पढ़ने का अपना शारीरिक जो रूटीन का काम है वो प्रभावित नहीं करते हुए तुम लोग इसको बरकरार रखो। और मेरी शुभकामना है कि तुम्हीं लोगों में से कोई सारा निकलेगा, कोई भगत सिंह निकलेगा, कोई मलाला यूसुफ निकलेगी। आगे ये नाथ जी का जो नौकरी देने वाले में से नहीं है, उसी तरह से हम लोग चाहे कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हम लोग अगर जरा सा कहीं किसी से मिसाल लेंगे, किसी से उदाहरण लेंगे और उनके पर चीज पर देखेंगे कि कैसे चल करके आज अपने अनएम्प्लॉयड भी मैंने एम्प्लॉयमेंट नहीं दूर किए हैं, औरों का अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर करके मिला, उसने एक स्थानीय उत्पाद भी देखने को मिला। ये देख करके मेरा बहुत मन प्रसन्न हो गया। लग रहा कि ये नाच जो है ये मुरादपुर के नाच नहीं रहेंगे, मुजफ्फरपुर के नाच नहीं रहेंगे, कुरानी ब्लॉक के नाच नहीं रहेंगे, आने वाले समय में ये बिहार के नाच होकर के रहेंगे, इसका मेरा पूर्ण विश्वास है। दूसरी बात, मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि परिश्रम और रूटीन, अपना दैनिक दिनचर्या, ये 2 चीज को अगर तुम बरकरार रखो तो शायद कोई चीज नामुमकिन नहीं है, हर एक चीज मुमकिन है। इसका उदाहरण तुमको 2-3 उदाहरण देकर के मैं बताना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम तुम लोगों के लिए साथ टेबल पर में कहीं कुछ लोग देखे हुए, कुछ नहीं देखिएगा, मलाला यूसुफ, तुम्ही लोगों में से एक लड़की यंगेस्ट नोबेल प्राइज होल्डर वर्ल्ड की हुई है। नोबेल प्राइज जो होता है वो विश्व स्तर का रिवार्ड होता है और यंगेस्ट वर्ल्ड का रिकॉर्ड आज तक तोड़ी है तो मलाला यूसुफ। ईश्वर करे कि तुम लोगों से कोई मलाला यूसुफ निकले। दूसरी उदाहरण मैं दे रहा हूँ, अब इशारा कर करके सारा वैध कर करके यहाँ परसेक्चु IAS ज्वाइन की है, हमारे साथ दोनों यही मीटिंग में रहा करती है, मुजफ्फरपुर IAS कर करके आई है परसेक्चु IAS। तुम्हीं लोगों में योग था, तो इसके प्रति सब लोगों को लेसन लेने की चीज है कि हम लोग चिल्लाते हैं कि रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, अभी ये नौकरी नहीं, विकासशील देश में से हमारे हिंदुस्तान आने वाले समय में हो पाएगा। यही मेरी सब लोगों से आग्रह है, प्रार्थना है और शुभकामना है कि आने वाला 2023 जो हो सब तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। सबको धन्यवाद, नए साल की शुभकामनाएं। नहीं हुआ वहाँ पे, हो गया।